नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों बाद घर की सफाई चल रही थी। घर की सफाई में एक पुराना फटा हुआ सा वॉलेट निकला था। लड़का जब उस वॉलेट को देखता है तो उसे उसके पापा की याद आने लगती है। पैर खैर, पापा तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। चलो एक बार उनका वॉलेट खोलकर देखता हूँ, थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। यह सोचकर वह लड़का अपने पिता के वॉलेट को खोलता है तो उसे सबसे पहले अपने बचपन की फ़ोटो दिखती है। उसकी अगले वाले खाँचों में एक बड़ी सी पर्ची होती है। लड़का उस पर्ची को निकाला कर पढ़ता है तो उसकी आंखों नम हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस पर्ची के साथ 3-4 पर्ची और थी। वो पहली पर्ची को पढ़ता है जिसमें जिन जिन रिश्तेदारों के कर्ज थे और जितना उधार चुकाना था ब्याज के साथ, वो सब उस पर्ची में लिखा था। दूसरे पर्ची में उस लड़के का कॉलेज एप्लीकेशन था जिसमें उसके पिता ने उसकी फाइनल ईयर की फीस भरने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी थी, क्योंकि उसी दौरान उनके घर से 65,000 रुपये और कुछ गहने चोरी हो गए थे। तीसरे पर्ची उसके पिता की पुराने स्कूटरी का पेपर था जिसे वह दिल से बहुत ज़्यादा चाहते थे, मगर सिर्फ उसके कॉलेज फ़ी के चलते उन्होंने अपनी स्कूटरी बेच दी थी और बाकी के कुछ पैसों आदमी से उधार 10 रुपये ब्याज पर लेने पड़े। चौथा पर्ची पुराने कटोरी के कागजात थे जो बिक चुकी थी जब उस लड़के के माँ ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं था। तो यह देखकर उस लड़के के आंखों के बाद आंसू गिरने लगे। तब उस लड़के की पत्नी आती है और उन पर्चियों को देखकर समझ जाती है कि शायद उसे अपने पिता की याद आ रही होगी। इस पर उस लड़के की पत्नी कहती है, आज बड़े दिनों बाद अचानक ऐसा क्या याद आ गया कि इतने आंसू गिरने लगे। तभी वो लड़का भारी दिल के साथ कहता है कि कभी कभी मुझे दिखा नहीं कि मेरे पिता किस दर्द से गुजर रहे थे। कॉलेज के फाइनल ईयर्स में जो हमारे घर चोरी की थी, वो चोरी ने बल्कि मैंने ही किया था, सिर्फ बाइक खरीदने के लिए। और यहाँ कर्जा पर कर्जा बढ़ता रहा और मेरे पिता के अंदर ही अंदर घुटते रहे। हमेशा उन्हें कोसता रहता है कि उन्होंने मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं किया। न मेरे दूसरे दोस्तों की तरह नए कपड़े ला के दिए, न कोई खिलौना दिया, जबकि मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं थे। उनके पास माँ के इलाज के समय पैसे से थे, मेरे पास जबकि उन्हें नशे में उड़ाता रहा, दोस्तों पर खर्चा करता रहा। और जब पापा पैसों के लिए मेरे पास फ़ोन करते तो मैं उन्हीं पर भड़क जाता। तब अंत में जाकर उन्हें अपनी पुश्तैनी कोठी बेच दी। इतना बोलते बोलते वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा।
तभी उस लड़के का बेटा पापा पापा बोलते हुए उसके पास आया और कहने लगा कि पापा आप क्यों रो रहे हो। वह एक 8 साल का बच्चा था। उसे क्या ही समझ होगी इन सब की। उसकी नज़र उन पर्चों पर पड़ती है। वो 5वां पर्ची जिसे वो लड़का शायद से पढ़ने भूल गया था। उसका बेटा उस पर्चे को देखता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस पर्चे में लिखा था कि अरे जानकी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो हमारा बेटा है ना, वो सारे कर्जा चुका देगा। ये दुनिया कहीं काम की आती, आखिर अपने औलाद ही तो अपना सहारा बनता है। आज तुम उसके लिए कमा लेने दो, कल वो हमें तकलीफ होने नहीं देगा। तुम देखना, हमारा बेटा थोड़ी जिद्दी तो है, लेकिन रिश्ते की पूरी कद्र है उसे। मैं चाहता हूँ वो अच्छे से अच्छे माहौल में पढ़े लिखे और आगे बढ़े जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। उस पर चिंता की एक भी आँच नहीं आने दे सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई ने जो पैसे दिया वो जल्दी ही लौटा दूंगा, लेकिन अभी इसके हॉस्टल की फीस भर देता हूँ। पिछला महीना खाली जाने की वजह से तुम्हारे भाई से पैसा लेना पड़ा। अच्छा, तुम ये चिट्ठी को संभाल कर रखना। अब तो मैं तुम्हारे भाई के पैसा लौटाने के बाद ही ये चिट्ठी तुमसे वापस लूँगा। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। वह लड़का ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, यार सच में पापा को कितनी उम्मीदें थी मुझसे, लेकिन मैंने क्या किया। दोस्तों, शायद आपको ये सोचा रहा होंगे कि कैसे उस लड़के को आज अपने गलती का एहसास हो गया। मैं बताता हूँ। क्योंकि वो लड़का अब एक बाप बन चुका था। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लगता जैसे काल की बात हो। एक नन्हा मुन्ना लड़का अपनी पापा के गोद में अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला लम्हा जी रहा हो। कितनी ख्वाहिशें, कितनी तमन्नाएं होती होंगे उस बाप के आँखों में जब वो छोटा बच्चे अपने गोद में लिया होता है। उस नन्ही सी जान से उस बाप ने ना जाने कितना उम्मीद लगाए होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।